एक छोटा सा शहर था जिसमें पति पत्नी रहा करते थे। उन्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं थी, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लीन रहा करते थे जिससे उन्हें संतान हो जाए। उन्हें पूरे शहर के लोग ताने दिया करते थे। महेश, तुझे भगवान ने औलाद तो दी नहीं है, तू किसी को गोद ही ले ले। हाँ चाचा, मैं सोच ही रहा हूँ। बेटा, क्या फायदा इतनी धन दौलत का जिसे संभालने वाला कोई वारिस ही ना हो। तेरे चाचा है ना, तू उन्हीं से बात कर ले। ऐसा कहकर वो बूढ़ा बाबा वहाँ से चला जाता है और महेश भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, यदि तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात बोलूं। क्या? बोलिए ना। भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि हम किसी का बच्चा ही गोद ले लेते हैं। हाँ, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वैसे भी मोहल्ले की औरतें मुझसे बांझ कहती हैं। ठीक है, तो आज मैं शाम को ही अपने चाचा से उनके छोटे बेटे के लिए बात करूँगा। और शाम होते ही महेश अपने चाचा के घर जाता है। चाचा, वो मैं बोल रहा था कि मुझे तुम्हारे छोटे बेटे को गोद लेना है। बेटा, इसके बारे में तो तू अपनी चाची से ही पूछ, ये सब मुझे नहीं पता। तभी अंदर से चाची आती है। महेश बेटा, चाहे तुझे बुरा लगे या भला लगे, मैं अपना बच्चा तो दूंगी नहीं। वैसे भी जिसके घर औलाद ना हो वो दूसरे की बच्चे की क्या कदर करेगा। कोई बात नहीं चाची जी, रहने दीजिए। अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूँ। इतना सुनकर महेश दुखी हो जाता है और अपने घर वापस लौट जाता है। कुछ दिनों बाद महेश की पत्नी माँ बनने वाली होती है। यह बात महेश को पता चलती है। वह बहुत खुश होता है और अपने चाचा के घर लड्डू लेकर जाता है। अरे चाचा, ये लो मुंह मीठा करो, अब दादा बनने वाले हो। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे महेश बेटा, मुझे माफ कर दे। उस दिन मेरे मुंह से तेरे लिए कड़वे शब्द निकल गए थे, पर यह भी सत्य है, अगर मैं तुझसे ऐसे शब्द ना बोलती तो भगवान तुझ पे दया नहीं करता। अरे छोड़िए ना चाची, कैसी बातें करती हो। अरे आपके शब्द तो मैं दिल पे ही नहीं लगाता। आप मेरी माँ जैसी हो। लो, मुंह मीठा कीजिए। 9 महीने बीत जाते हैं और उसके घर एक लड़की का जन्म होता है, पर उसकी लड़की बड़ी ही डरावनी और अजीब सी होती है। अरे ये नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, और ये तो बहुत अजीब सी है। मुझे तो इसे देखकर भी डर लग रहा है। ले जाओ इसे आप। नहीं। और नर्स बेटी को ले जाकर उसके माँ के पास रख देती है और उसकी माँ उसका चेहरा देखती है। अरे नर्स, इस बच्ची को क्या हुआ है? ये इतनी डरावनी क्यों है? अरे ये तो एक बीमारी है, अगर इसका इलाज हो जाएगा तो आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। महेश और उमा अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाते हैं। अरे महेश, अपनी बेटी को तो दिखा दे जरा, बड़े दिनों बाद हुई है। बुरा लगे चाहे भला लगे, पर मैं अपनी बच्ची को नहीं दिखाऊंगा। मेरी बच्ची बड़े दिनों बाद हुई है और वो बहुत सुंदर है, कहीं किसी की उसे नजर न लग जाए। चाची महेश की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वह अपने घर जाकर अपने पति से कहती है, देखिए जी, महेश ने अपने साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसने अपनी बच्ची को दिखाने से साफ मना कर दिया। अरे तो कोई बात नहीं, तुमने भी तो पहले उसके साथ ऐसे ही किया था। चलो कोई बात नहीं, जाने दो। दिन पर दिन बीत जाते हैं और महेश की बच्ची और भी भयानक होती जा रही थी। वह अपनी बच्ची का चेहरा सभी लोगों से छुपा कर रखता था ताकि कोई भी उसका चेहरा ना देख ले और उसकी हंसी न उड़ाए। महेश अच्छे से अच्छे डॉक्टर पर उसका इलाज करवाता, परंतु बच्ची और भी भयानक होती जा रही थी। महेश उसके लिए बहुत परेशान था। अरे महेश, तेरी बच्ची आज 10 वर्ष की हो गई है, पर आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। आखिर कब तक छिपाएगा उसे?
चाचा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं छिपाऊंगा, बड़े दिनों बाद जो ही है। हे भगवान, आप तो सब जानते हो, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी बच्ची को इस हाल में कैसे दिखा सकता हूँ सभी को। मुझे डर लगता है कहीं उसका सब मजाक न उड़ाए। एक दिन महेश का दोस्त अचानक से उसके घर के अंदर चला जाता है और बच्ची को देखकर डर जाता है। अरे कौन हो तुम? कहीं महेश की बच्ची तुम्हें देखकर डर न जाए। सीमा, कितनी बार बोला है तुमसे कि अंदर रहा करो, तुम्हें समझ में नहीं आता? चलो जाओ अंदर। क्या महेश, ये तेरी बेटी है क्या? हाँ किशोर यार, ये मेरी ही बेटी है। इसका ना मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों पर इलाज करवा लिया, पर इसकी बीमारी का कोई भी पता नहीं चला। भगवान ने मुझे एक ही तो औलाद दी थी, और वो भी ऐसी जिसे मैं किसी को भी न दिखा पाऊँ। मैं मजबूर हूँ यार, समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। इससे अच्छा तो भगवान हमें औलाद ही ना देता। अरे महेश यार, तू उदास मत हो। वैसे मैं एक पहुंचे हुए बाबा को तो जानता हूँ, अगर तू बोले तो कल सुबह हम सब उनके पास चलते हैं। अगली सुबह वह सब गुरु जी के पास जाते हैं। आओ आओ बच्चों, कैसे आना हुआ? गुरुजी, ये मेरी बेटी रेखा है। ये जन्म से ही अजीब सी हुई है। इसके शरीर में बड़े बड़े फफोले हो रहे हैं। इसे उनसे दर्द होता है। मैंने इसको बड़े से बड़े डॉक्टरों पर दिखा दिया, पर इसका इलाज नहीं मिला। मैं इसी के कारण हमेशा चिंता में रहता हूँ। बेटा, ये तो इसके पिछले जन्म के कर्म हैं। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। तो गुरुजी, इसके क्या कर्म थे? तो सुनो, पिछले जन्म में ये रूपवती नाम की 18 वर्ष की सुंदर लड़की थी। इसके समान कोई भी सुंदर नहीं था। इसे अपने रूप का बड़ा ही घमंड था, और इसी के साथ यह बहुत क्रूर भी थी। कोई भी आता और इसकी सुंदरता देखकर इसकी प्रशंसा करने लगता। यह सुनकर रूपवती बहुत खुश होती थी। एक दिन इसके घर फूलवाली आती है। सुन फूलवाली, वही फूल देना जो मुझसे कम सुंदर हो। माफ करना, मेरी टोकरी में ऐसा कोई फूल नहीं है जो आपसे सुंदर हो। पर पास के नगर में एक गरीब कुमार का घर है, जिसके घर में एक बहुत सुंदर फूल खिला है। अच्छा, तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है क्या? हाँ मालकिन, सच कहूँ तो आप उसके पैर की धूल बराबर भी नहीं हो। इतना सुनकर रूपवती को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देती है। जाइए, इसे अंधेरी कोठरी में बंद कर दीजिए और इसका खाना पीना बंद कर दो। इसकी जीभ निकालकर इसके हाथों में दे दो। क्षमा कर दीजिए मालकिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपसे सुंदर कोई नहीं है। जाओ और वह दूसरे नगर की लड़की को हमारे सामने लेकर आओ। दूसरे नगर में एक किशोरी नाम की सुंदर कन्या रहती थी। उसका हृदय बड़ा ही कोमल था। तभी वहाँ रूपवती के आदमी आते हैं। क्या तुम ही बाबू कुमार की बेटी हो? हाँ, पर क्या हुआ? चलो, तुम्हें रूपवती ने बुलाया है। मेरा क्या कसूर है और मैंने क्या किया? तुम्हारा कसूर है कि तुम इतनी सुंदर क्यों हो। तुम्हें तो बदसूरत, काली मोटी होना चाहिए था। अब चलो, रूपवती ने बुलाया है, उसे पसंद नहीं है कोई उससे भी ज्यादा सुंदर हो। और वह किशोरी को जबरदस्ती रूपवती के पास ले जाते हैं। रूपवती किशोरी को देखती है और देखते ही रह जाती है। इसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तुझे इतना सुंदर होने का हक किसने दिया? यहाँ केवल और केवल मैं ही सुंदर हूँ। देखिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो भगवान ने बनाया है। मेरे माता पिता का मेरे अलावा कोई और सहारा नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए। मैं इस राज्य को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अगर तू यहाँ से चली भी जाएगी तब भी तू मुझसे बहुत सुंदर होगी। तेरा तो इलाज ही करवाना पड़ेगा। सुनिए वैद्य जी, इसे ऐसी दवा दीजिए जिससे इसके पूरे शरीर में फफोले हो जाएं, जिससे ये बदसूरत दिखने लगे।
बेटी, पर इस दवा से इसकी जान भी जा सकती है। जाती है तो जाए, हमें क्या लेना देना इससे। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, उनका मेरे सिवा कोई और सहारा नहीं है। मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी। तभी सभी मिलकर उसे वो दवा पिला देते हैं। तभी उसके शरीर से फोड़े निकलने लगते हैं और वो तड़पने लगती है। ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो इस दुनिया की सबसे बदसूरत और निर्दयी औरत है। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। तू मुझसे भी कहीं ज्यादा बदसूरत हो जाएगी और तेरा चेहरा कोई देख नहीं पाएगा। तू ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगी जैसे मैं मर रही हूँ। जिसके बाद वह तड़प तड़प कर मर जाती है। कुछ साल बाद रूपवती भी अचानक बीमार हो जाती है और मर जाती है। परंतु गुरुजी, इसमें हमारा क्या कसूर है? मैं क्यों भुगत रहा हूँ इसकी वजह से? महेश, कर्म तो तुम्हारे भी कम नहीं थे। उस लड़की को दवा पिलाने वाले वैद्य तो तुम ही थे, और तुमने रूपवती के बातों में आकर उस मासूम की जान ले ली। तो गुरुजी, अब हमें क्या करना चाहिए? हम इससे कैसे बच सकते हैं? बेटा, कर्म कोई नहीं काट सकता। जो तुमने अगले जन्म में किया है उसका फल तुम्हें आज भुगतना पड़ेगा। अगर तुम अभी किसी गरीब की मदद करोगे तो शायद भगवान तुम पर दया कर लें। जिसके बाद महेश खूब दान पुण्य करने लगता है। कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।